एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाना गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ये सब कर ही रही थी। अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देख श्री राधा जी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और उनको सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि के सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़े सरलता और प्रेम भाव से कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहती हैं, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान का भोग लगाया है और आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। उसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बनाए हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू व्रजराज का बना खेल खेल में बना हुआ झूठ का लड्डू था। ये देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और हंसकर बोलते हैं कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? और पूछें कि क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक ही स्वर में कहती हैं, जी हाँ ऋषि देव, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में व्रज का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे, ऐसा था उस लड्डू का स्वाद। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा जी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी, आप जो बनाएंगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। आग की तरह कि ऋषि दुर्वासा ने राधा जी को आशीर्वाद दिया है, ये बात व्रज में फैल गई। जब मैया यशोदा को ये बात पता चली तो वो तुरंत मैया कीर्ति के पास गई और विनती की, आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई है और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज अनेक असुर भेजता है, इसलिए हमारा मन बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उसका अनिष्ट नहीं होगा और उसकी बुद्धि, आयु, बल में वृद्धि होगी। फिर कीर्ति मैया ने श्री राधा रानी जी से कहा, यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर राधा रानी रोज कृष्ण के भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।